गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरुंधति जी ने कहा कि तुमको देख करके ये रोया। हमको देख करके? क्यों हमको देख करके माता जी क्यों रोया? माता अरुंधति ने कहा इसलिए कि देख करके कहता है कि इस रघुवंश में जब से इक्ष्वाकु महाराज हुए हैं, ये वंश प्रकट हुआ है, तभी से सदा श्री वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित कर्म करते आए। और ईमानदारी से बताओ, परंपरागत पुरोहित अगर होता आ रहा है तो आगे की पीढ़ी को ही वो चार्ज मिलता है कि नहीं मिलता है? बोलो भाई। तो रघुवंश के पुरोहित की जिम्मेदारी जो प्रपौत्र हाथ में लिए हैं माता अरुंधति, उनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लेकिन माता अरुंधति कहती हैं इसलिए देख करके रो रहा है कि हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, शायद आपके बाद इस रघुवंश में कोई पैदा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से हमें इस वंश के पुरोहित का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, इसलिए आज तुम्हें देख करके मेरी आंखों में आंसू आ रहे। दशरथ जी रो पड़े, हृदय में गिलानी आ गई। एक बार भूपति मन माही, बहुविधि समझाए। चिंता मत करो, रोना धोना बंद करो। क्यों रो रहे हो? इसलिए महाराज की 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी, अब रघुवंश का कोई युवराज नहीं होगा। लगता है कि युवराज कोई रघुवंश को मिलेगा ही नहीं, रघुवंश ऐसा ही डूब जाएगा। कौन चलाएगा इस रघुवंश को? महाराज, आप रघुवंश का पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से रघुवंश चल रहा है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि आज रघुवंश संतानहीन रहेगा। चिंता मत करो, धैर्य हो, धीरज रखो, घबराओ नहीं, धीरज रखो, धीरज रखो, घबराओ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम यहां बैठे हैं और कोई 80 साल का बूढ़ा लाठी लेकर के कांपता हुआ आए और कहे महाराज आज मैं अपनी समस्या लेकर के आपके सामने आया हूं, तो हम यही समझेंगे कि इसके लड़के बच्चे इसको निष्कासित कर दिए हैं, इसकी खैर ख्वार नहीं रखते हैं, इसको भोजन पानी समय से नहीं देते हैं, तो ये समस्या लेके आया। क्यों, यही समझेंगे कि नहीं समझेंगे? तो हम तुरंत कहेंगे क्या तुम्हारी समस्या है, जल्दी बताओ। तो कहेगा समस्या ये है कि आज तक संतान नहीं हुई, ऐसा आशीर्वाद दो कि संतान हो जाए। 80 साल का बूढ़ा हमसे संतान मांगे तो हमें आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? बोलो।
और यदि हम आशीर्वाद दे देंगे वो संतान भी हो जाएगी तो समाज दोनों को थूकेगा, हमें भी थूकेगा उसको भी। कि बुढ़ापे पे आशीर्वाद देने बैठे और बुढ़ापे पे संतान मिली, बदनामी हमारी भी होगी और बदनामी उस बूढ़े की भी होगी। अर्थात 80 साल की उम्र पर तो उसे ये कहना चाहिए कि मुझे संतान नहीं चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे भगवान मिल जाए, बस भगवान प्राप्त करने की इच्छा है। ईमानदारी से बताओ, भगवान मांगने के लिए आएगा और हम आशीर्वाद देंगे तो दोनों प्रशंसा के पात्र रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारी भी प्रशंसा होगी और जिसको हम आशीर्वाद देंगे उसकी भी प्रशंसा होगी कि वाह, जगत गुरु जी ने ऐसा आशीर्वाद बुढ़ापे पर दिया कि भगवान मिल गए। लेकिन बुढ़ापे पे दशरथ जी क्या लेने गए बोलो? भाई गलान मोरे सुत नहीं, ये भ्रम है समाज का। सुत लेने नहीं गए प्यारे। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के पास गए, अभी तक क्यों नहीं गए थे? अगर सुत लेने नहीं गए तो अभी तक क्यों नहीं गए थे? सुत लेने के लिए गए होते तो समय से जाते कि नहीं जाते? लेकिन सुत लेने के लिए नहीं गए प्यारे। फिर सुत के रूप में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गए। किसको लेने गए? अब जल्दी बोलो। सुत के रूप में परमात्मा। क्योंकि मनु जी को भगवान ने जो वरदान दिया था वो क्या दिया था कि आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृपतुए तनय होब में आई। मैं भगवान हूं लेकिन बेटा बन के आऊंगा, यही कहा था कि नहीं कहा था? बोलो भाई। लेकिन समय से क्यों नहीं आए गुरु जी के पास? तक नारद जी आ गए। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, अरे समय से आना चाहिए था, जवानी पूरी चली गई, बुढ़ापे में आए हो सुत मांगने के लिए। अरे कहे भगवान मांगने के लिए आए थे, तो भगवान मांगने भी आए थे तो बुढ़ापे में समय से आना चाहिए था, पहले ही भगवान को मांग लेते। कोई जरूरी है कि बुढ़ापे में ही भगवान मांगा जाए? जवानी पे भी भगवान को मांगना चाहिए। कहे कि हम ये सोचते रहे कि भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, सुत के रूप में मिलेंगे। तो दशरथ जी ने कहा कि सुत के रूप में मिलेंगे मिलेंगे, ऐसा सोचता रहा। नारद जी ने कहा जवानी में क्यों नहीं आए? वशिष्ठ जी ने कहा नारद जी शांत रहो, कोई बात नहीं, देर आए आए, देर से आए आए, आना चाहिए था, आ गए। लेकिन अब आप ये कहना चाहते हो कि अभी विलंब से क्यों आए, जवानी पर आना चाहिए था। तो याद रखना, ये सुत मांगने नहीं आए बल्कि सुत के रूप में भगवान को मांगने के लिए आए हैं। और याद रखना नारद, संतान का संबंध अवस्था से है लेकिन भगवान का संबंध आस्था से है। आस्था अंतिम श्वास तक भगवान के चरणों में बनी रहे तो अंतिम श्वास में भी भगवान मिल जाता है। बोलो मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? अजामिल जैसे पापी को भगवान बोलो मरते मरते मिले कि नहीं? अंतिम श्वास निकलते समय उसने क्या कहा था? नारायण, अपने बेटे की याद की थी, बोलो की थी नहीं? और बेटे की याद की तो नारायण नाम रखा था, कहा नारायण। और जैसे ही नारायण कहा तो भगवान तुरंत आ गए कि नहीं आ गए? अपने पार्षदों को भेज दिया कि नहीं भेज दिया? और भगवान के पार्षदों ने, धर्मदूतों ने यमदूतों से बचा लिया कि नहीं बचा लिया? किसके प्रभाव से? नारायण के प्रभाव से। अंतिम श्वास में उसने नारायण कहा, भगवान ने सुन लिया और अजामिल का उद्धार किया कि नहीं किया? बोलो, दर्शन दे करके अजामिल का उद्धार किया। इसलिए चिंता मत करो, तुम तो भगवान पर विश्वास रखो। और मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं है, अपनी संतान का नाम भगवान के नाम से रख दो। तो भगवान का नाम नहीं लोगे, अपने बेटा को बुलाओगे, अगर उसका नाम तुमने राम कुमार रख दिया तो 2-4 बार 10 बार बुलाओगे दिन में, तो राम कुमार राम कुमार राम कुमार, इधर आओ राम कुमार राम कुमार, बोलो राम 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 राम, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसलिए ऐसे नाम रखो जो देवी देवताओं से संबंधित हो। अपनी संतान का ऐसा नाम रखो जो देवी देवताओं से संबंधित हो। आज लोग नाम कैसे रखते हैं जानते हो? ऊटपटांग, गप्पू। अब ये कौन सा नाम है बोलो भाई? और मरते समय कहोगे गप्पू तो सीधे भवसागर में डूब के मर जाओगे। गप्प दे चले जाओगे कि नहीं चले जाओगे? बोलो कौन बचाएगा तुम्हें? इसलिए राम जी के नाम से, रघुवंश भूषण श्री राम का नाम हर परिवार में होना चाहिए, हर संतान के साथ जुड़ना चाहिए।
दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, पुरुषार्थ से परमात्मा नहीं मिलता है, पुरुषार्थ से पुत्र मिल जाता है, लेकिन परमात्मा पुत्र के रूप में मिलेगा, लेकिन अवस्था से नहीं आस्था से मिलेगा। चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद देता हूं। धरा हूं धीर हुई है सुत चारी, 4 होंगे। नारद जी बोले एक पुत्र मांगने आए थे, आपने प्रमोशन कर दिया, आपने और 3 बढ़ा दिए, 4 कह दिया। वशिष्ठ जी ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा, संत की वाणी भगवंत की वाणी होती है। याद रखना, भगवान ने ही मेरे सामने वचन दिया था। 33 करोड़ देवता थे, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश थे, मैं भी वहीं पर उपस्थित था, और मैंने अपने कानों से सुना कि भगवान कह रहे थे जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर भेसा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, ओ कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके ग्रही अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारौ भाई। रघुकुल तिलक सुचारौ भाई। तो परमात्मा स्वयं कह रहा था हम अकेले नहीं, अपने साथ 3 सहयोगी लाएंगे। तो मेरी वाणी नहीं है, ये ईश्वर की वाणी है, जो भगवान ने वचन दिया था वही मैं कह रहा हूं। तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा महाराज कैसे आएंगे? कहा अब तुम चिंता मत करो, मैं प्रयास कर रहा हूं, कैसे आएंगे? कहा यज्ञ के माध्यम से रघुवंश में भगवान आएंगे। किसके माध्यम से आएंगे? यज्ञ के माध्यम से। बोलो भगवान को इस धरती पर उतारने वाला कौन है? यज्ञ है कि नहीं है? यज्ञ कि नहीं? और रघुवंश में यज्ञ हुआ प्यारे, और उस यज्ञ की ये फलश्रुति हुई। आप ध्यान से सुनना कि यज्ञ जैसे ही वशिष्ठ जी ने प्रारंभ किया, और आज हम देख रहे हैं अति रुद्र महायज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये रघुवंशियों की परंपरा ही रही यज्ञ करने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले इक्ष्वाकु वंश था। रघुवंश पहले क्या था? इक्ष्वाकु वंश था। लेकिन रघु महाराज रघु ने जब यज्ञ किया तो यज्ञ का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो इक्ष्वाकु वंश ना होकर रघुवंश हो गया। आप कहोगे महाराज वो कौन सा यज्ञ किया था? रघुवंश में महाराज रघु ने, जो रघु ने यज्ञ किया था वो विश्वजीत यज्ञ किया था। उसका नाम क्या था? विश्वजीत यज्ञ। और विश्वजीत यज्ञ इतना प्रभावशाली यज्ञ हुआ कि महाराज दिलीप ने भी यज्ञ किया, महाराज हरिश्चंद्र ने भी यज्ञ किया, महाराज इक्ष्वाकु ने यज्ञ किए, बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं। लेकिन जैसे ही महाराज रघु का जन्म हुआ और रघु ने जो विश्वजीत यज्ञ किया, उस विश्वजीत यज्ञ में सारे विश्व को जीत लिया, और जितने भी यज्ञ पहले हुए थे वो सब छोटे पड़ गए, और महाराज रघु का विश्वजीत यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ माना गया। और याद रखना, फिर इक्ष्वाकु वंश ना होकर रघुवंश चल गया। उस यज्ञ में महाराज रघु ने सब कुछ दान कर दिया था, सब कुछ लुटा दिया था। एक मिट्टी का पात्र केवल महाराज रघु के पास बचा था उस विश्वजीत यज्ञ में। और आज भी वंश यदि माना जाता है तो दिलीप के नाम से नहीं माना जाता है, हरिश्चंद्र के नाम से नहीं जाना जाता है, महाराज अज के नाम से नहीं जाना जाता है, महाराज दशरथ के नाम से भी नहीं जाना जाता है। अगर जाना जाता है तो महाराज रघु के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस वंश का नाम ही हो गया रघुवंश। ऐसे ऐसे दानवीर हुए हैं प्यारे, महाराज रघु जैसे जिनकी परंपरा वंश की परंपरा चल गई, दानवीरों का वंश है ये रघुवंश। इसलिए आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह देना चाहता हूं, कान खोल करके सभी सभा में बैठे हुए हैं। जैसे विश्वजीत यज्ञ महाराज रघु ने किया था तो रघुवंश रघु के नाम से चल गया, ऐसा ही आज 1111 कुंडात्मक यज्ञ, 1111 कुंडात्मक अति रुद्र महायज्ञ आज हमारे महामंडलेश्वर स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज ने कराया।
इसलिए ये भी विश्वजीत यज्ञ से कम यज्ञ नहीं है, इसलिए उनका नाम हो गया रघुवंश भूषण स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज। रघुवंश भूषण हो गए ये आज से रघुवंश भूषण हो गए हैं प्यारे, ये अति विशाल यज्ञ करके ये फलश्रुति। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाराज हरिश्चंद्र का सत्य और महाराज दिलीप की गौ भक्ति और महाराज श्री रघु का विश्वजीत यज्ञ, सावधान, गौ भक्ति, सत्य, ये सब महाराज रघु के साथ जुड़ गया, क्योंकि इनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप रघु का जन्म हुआ। लेकिन रघु ने जब विश्वजीत यज्ञ किया तो उस विश्वजीत यज्ञ की परिणति ये हुई कि उस वंश में निर्गुण निराकार ब्रह्म आज सगुण साकार बन करके जन्म लेने जा रहा है। आगे चल करके इसी यज्ञ की भूमि पर, ये रघुवंश की भूमि है, इस भूमि पर ही मेरा विश्वास है कि जैसे विश्वजीत यज्ञ के माध्यम से महाराज रघु का रघुवंश चला था, उसमें श्री राम का अवतार हुआ था, इसी यज्ञ के प्रभाव से रघुवंश में इसी भूमि पर आगे भगवान का अवतार होगा, निश्चित रूप से भगवान का अवतार होगा, ऐसा मेरा विश्वास बोल रहा है प्यारे। और संत का विश्वास सत्य के साथ जुड़ा होता है, उसमें कहीं कोई असत्य का समावेश नहीं होता है। संत के विश्वास में सत्य का वास होता है। इसलिए मेरा हृदय कह रहा है प्यारे, ये सौभाग्य तुम्हें मिला है, इसलिए तन से, मन से, धन से एड़ी चोटी का पसीना एक कर दो और इस यज्ञ को सफल बना दो। ये विश्वजीत यज्ञ, अतिरुद्र महायज्ञ इतिहास बनने जा रहा है प्यारे, और ये भूमि ऐतिहासिक भूमि बनने जा रही है। ये स्वामी कनक बिहारी दास जी महाराज की तपस्या काम कर गई है। इसलिए आज मैं बार बार कहूंगा, आइए अब भगवान आने वाले हैं, चूंकि यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ कैसे, दशरथ जी से कहा आप जाइए, अब ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं यज्ञ करूंगा। और यज्ञ हुआ। यज्ञ कैसे हुआ? भगति सहित मुनि श्रृंगी सही। अब राम जी का जन्म होने वाला है, 15 मिनट बाद राम जी का जन्म होगा। कितने मिनट बाद? 15-20 मिनट बाद। इसके बाद जन्म के बाद राम जी की आरती 6 बजे तक पूरा कार्यक्रम चलेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, और प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ और अग्निदेव हवि लेकर के प्रकट हो गए। अब समझ लो, देखो यज्ञ की फलश्रुति सामने आ गई कि नहीं आ गई? बोलो जल्दी। यज्ञ की फलश्रुति सामने आई क्योंकि अग्निदेव प्रसाद लेके प्रकट हो गए। अब जैसे ही अग्निदेव प्रसाद लेके प्रकट हुए तो उस प्रसाद में थी खीर। क्यों भाई? प्रसाद में क्या थी? खीर थी। क्यों? लड्डू भी आ सकते थे, मालपुआ भी आ सकते थे। क्यों भाई? प्रसाद में तो ये जरूरी है कि खीर ही आवे? अरे लड्डू आ जावे, मालपुआ आ जावे, कलाकंद आ जावे, मोती कंद आ जावे, क्यों भाई? है नहीं? परंतु खीर आई। खीर क्यों आई? खीर का निर्माण, खीर की विधि को हम बता रहे हैं, बस इसको सुन लो। परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, इस खीर से परमात्मा का क्या संबंध है, समझ लो बस। और किसी भी तत्व में खीर के अलावा वो तत्व नहीं पाए जाते हैं जिसमें परमात्मा प्रकट हो जाए, लेकिन खीर में ही वो तत्व है जिससे परमात्मा प्रकट होता है। अब बड़ा ध्यान से सुनना। हाँ, अगर तुम इधर उधर कान किए तो गड़बड़ हो जाएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी से सुनना। बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। अब सुनो। खीर लेकर के प्रकट हो गए। अब जैसे ही खीर लेकर के प्रकट हुए अग्निदेव, कहे जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। हे दशरथ, ये तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं बल्कि गुरुदेव की कृपा से तुम्हें ये सुंदर सुअवसर
मिलने जा रहा है। किससे मिलने जा रहा है? सुंदर सुअवसर कि आज निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बनकर के पुत्र के रूप में प्राप्त होने जा रहा है। ये संत की कृपा, ये सदगुरु की कृपा। इसलिए जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल कार्य सिद्ध तुम्हारा। यह हरि बात देहु नृप जाई, और जथा जोग जहि भाग बनाए। ये प्रसाद बांट दो। तो दशरथ जी ने कहा ये तो है खीर, ये तो खीर है। अग्निदेव ने कहा खीर तुम्हें दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें 3 तत्व समाहित हैं। अब आप जानते हो खीर में चावल की प्रधानता होती है। क्यों होती है ना? खीर में किसकी प्रधानता होती है? चावल की। और चावल का सहयोग करता है दूध। बोलो करता है दूध कि नहीं? ये चावल क्या है? चावल धान से पैदा होता है, और धान मेहनत से पैदा होती है। बोलो, तो चावल के साथ कर्म जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ गया ना कर्म। तो चावल किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है चावल। अब व्याख्या बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। कैसे भगवान आते हैं उसकी पुष्टि मैं कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, कान लगाए रहना और निगाहें मेरी तरफ रखना, मुझे देखते ही रहना, और कान को लगाए रहना। कान में रुई मत लगा लेना। हाँ, कान को खुला रखना बिल्कुल, है ना, जिससे एक एक बात जिंदगी भर याद रहे हमारी। क्योंकि मैं बड़ी सरल भाषा में समझाता हूँ कि नहीं, और इससे ज्यादा सरल मैं कर नहीं सकता हूँ। एक सज्जन बोले महाराज आप इससे ज्यादा सरल कर देंगे तो क्या होगा? हमने कहा तुम सुन के जाओगे घर, हम जाएंगे अस्पताल सीधे। इससे ज्यादा सरल हमारे दिमाग पर अटैक नहीं हो जाएगा? क्यों भाई, कितना सरल से सरल करें? आखिर सरल करने की भी तो एक क्षमता होती है ना? सरल करने की भी एक क्षमता होती है। तो आइए मैं सरल से सरल करके आपको समझा रहा हूं। चावल की प्रधानता होती है खीर में। चावल धान से बनता है, और धान खेत में बोया जाता है, लेकिन बोने के साथ साथ परिश्रम का समावेश होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कर्म से चावल पैदा हुआ। अच्छा भाई, चावल का सहयोग अगर दूध ना करे तो खीर नहीं बन सकती। बन सकती क्या? नहीं बन सकती। तो दूध उसमें डलेगा तभी खीर बनेगी। तो चावल है कर्म, और दूध क्या है? दूध है विवेक। दूध कैसे विवेक है? आप कहोगे महाराज दूध कैसे विवेक? अच्छा, दूध पीने वाले बुद्धिमान होते हैं कि नहीं होते हैं? जल्दी बोलो, दूध पीने वाले बुद्धिमान होते हैं। आपने भी कहा बुद्धिमान, लेकिन गाय का दूध पीने वाले बुद्धिमान होते, भैंस का नहीं। इस बात को सुन लो। हाँ, क्योंकि राम जी आने वाले हैं, श्री राम जी का जन्म होने वाला है, इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं, भैंस के दूध से नहीं। आप कहोगे महाराज जी आपने तो ये वैसे ही कह दी। वैसे नहीं कहता हूं, आप परीक्षण कर लेना। किसान हो, हर गांव में गाय और भैंस दोनों देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बोलो, हर गांव में। अगर हर घर में नहीं तो हर गांव में मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गाय भी मिलेगी और भैंस भी मिलेगी। आपने देखा होगा जब गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती हैं, तो बछड़ा जैसे ही धरती पर आता है, और बछड़ा धरती पर आया, गाय माता ने तुरंत जीभ लगाई, और गाय के बछड़े का मुंह जैसे ही दूध से लगा, और दूध का स्पर्श मुंह में हुआ, तो उछलने लगता कि नहीं उछलने लगता बछड़ा? बोलो, एकदम छलांग लगाने लगता कि नहीं? बोलो, किस में ताकत है ये? जल्दी बोलो, दूध में ताकत है कि नहीं? अच्छा, वो भैंस का पड़ा, उसको क्या कहते हैं? पड़ा कहते होंगे। क्यों? पड़वा की पड़ा? चलो कुछ भी कह लो, पड़वा कह लो, पड़ा कह लो, कुछ भी कह लो। हाँ भाई, ये मालवांचल है, हमारी तुम्हारी भाषा लगभग मिलती जुलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों भाई, मिलती जुलती है कि नहीं? तारतम्य बैठा है कि नहीं? सही। पड़ा जैसे ही पैदा हुआ, अब वो पड़ा। क्यों? पड़ा कि नहीं पड़ा? अब उसे उठाओ, लेकिन फिर भी पड़ा। पड़ा का पड़ा वही है पड़ा। दूध भी पिला दो फिर भी पड़ा, दूध भी पिला दो फिर भी पड़ा। इसका मतलब है ना पड़े में ताकत है, ना भैंस के दूध में ताकत है। अगर भैंस के दूध में ताकत होती तो पड़ा कम से कम छलांग लगाता, लेकिन वो हफ्तों पड़ा ही रहता।
लेकिन गाय का दूध, गौ माँ का दूध जैसे ही जरा सा बच्चे के मुंह में, बछड़े के मुंह में पहुंचता है, बोलो बछड़ा छलांग लगाने लगता है कि नहीं, उछल कूद। ये स्फूर्ति, ये शक्ति गौ माता के दूध में है। इसलिए बच्चों को अगर मेधावी बनाना है तो सबसे पहले मेरा आदेश है कि गौ माता का पालन पोषण करो, और बच्चे को अगर मेधावी बनाना है तो आप गाय का दूध पिलाइए अपने बच्चों को। जब तुम्हारे बच्चे गाय का दूध पिएंगे तो निश्चित है कि कभी भी फेल नहीं हो सकते। और भैंस का दूध अगर पिएंगे बच्चे तो याद रखना 5-5 साल तक एक ही कक्षा में पढ़े रहेंगे, न कक्षा उन्हें छोड़ेगी न वो कक्षा को छोड़ेंगे, वो पढ़े ही रहेंगे। इसलिए किसका दूध पिलाना है? गाय का दूध पिलाना है। संकल्प लो कि हम गाय का पालन पोषण करेंगे और अपनी संतान को हम गाय माता का दूध पिला करके मेधावी बनाएंगे, बुद्धिमान बनाएंगे, क्योंकि गाय के क्षीर में, दूध में विवेक का वास है। ये मैंने सिद्ध कर दिया। अब थोड़ा सा आगे सुनिए। क्षीर और नीर, ईमानदारी से बताओ, हंस अगर सामने आ जाए तो क्षीर और नीर का भेद बता देता कि नहीं बता देता? बोलो हंस, कि इस दूध में इतना पानी है, इतना दूध है। इसका मतलब है कि क्षीर और नीर का भेद बताने वाला हंस होता है। सीधी सी बात, दूध में विवेक होता है, इसलिए विवेक के माध्यम से ही हंस क्षीर और नीर का भेद बताता है। तो आओ, जब तक चावल में दूध का सहयोग नहीं जुड़ जाएगा तब तक चावल खीर के रूप में नहीं बदल सकता। अच्छा, अब दूध भी डाल दो, चावल सिद्ध हो जावे, बढ़िया सिद्ध पक जावे, सिद्ध हो जावे, लेकिन स्वाद नहीं आएगा जब तक शक्कर नहीं डाल दोगे। क्यों भाई? चाहे जितना शुद्ध दूध डल जाए चावल में, खीर बन जाएगी, लेकिन जब तक शक्कर नहीं डलेगी तब तक स्वाद नहीं मिलेगा। तो याद रखना, ये जो अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हुए हैं, इसमें 3 तत्वों का समावेश है जिससे परमात्मा प्रकट हो रहा है। क्या कहे? एक तो कर्म रूपी चावल और एक विवेक रूपी दूध, और याद रखना भक्ति रूपी शर्करा, भक्ति रूपी शक्कर इसमें पड़ी हुई है। इसलिए याद रखना, कर्म रूपी चावल और विवेक रूपी दूध, उसमें भक्ति रूपी शक्कर को डालने से, शर्करा को डालने से ये हविष्यान बन गया, ये प्रसाद बन गया। अब भक्ति के समावेश हो जाने से इस प्रसाद को दशरथ, जो भी महारानी पाएगी, वो निश्चित रूप से पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त करेगी। ये मेरा आशीर्वाद है। तो बोलो, व्याख्या हो गई कि नहीं हो गई सही? कि जो भी रानी और इस रानियों को देना ये प्रसाद, ये प्रसाद रानियों को देना, इसमें भक्ति का समावेश हो गया है। और भक्ति का समावेश युक्त पदार्थ अगर उदर में जाएगा तो बोलो परमात्मा का वास होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? वो ये यज्ञ का प्रसाद है। इसलिए यह हबी बात देहो नृप जाई, और जथा जोग जहीं भाग बनाई। इसको वितरित कर दो, जाओ जल्दी। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। अब थोड़ा हवाई सर्वे कर रहे हैं प्रसंग का। क्यों? क्योंकि समय 5:45 बजने वाले हैं, 5:45 बज ही गए हैं। लेकिन अभी देखो, अभी राम जी का जन्म होता सीधी आरती हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो? अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुन कीना। अच्छा, ये अभी बांट देव नृप जाई, जथा जोग जय भाग बनाई। तो जथा जोग में 3 भाग होना चाहिए था कि नहीं? बोलो, जथा जोग में 3 महारानियों को देना है तो भाग कितने होने चाहिए थे प्रसाद के? 3 होना चाहिए था। और 3 भाग में तीनों को दे देना चाहिए था समान रूप से। लेकिन अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, डायरेक्ट सीधा आधा ही दे दिया कौशल्या। अब बोलो, बैलेंस सीट बिगड़ रही। बोलो भाई, बैलेंस बिगड़ रहा कि नहीं बिगड़ रहा? बैलेंस बिगड़ रहा। अब बैलेंस कैसे बने देखो। इसलिए कहता हूं माताओं, जब भी बैलेंस नारियों का बिगड़ता है तब बंटवारे में, और जब भी बैलेंस बिगड़ता है तो खान पान में। अच्छा, इनको रसगुल्ला और हमको रूखी रोटी।
ये रसगुल्ला छाने, हम रूखी रोटी खावे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारा अधिकार अलग करो, हमारा हिस्सा अलग करो। लेकिन देखो माताओं, खाने पीने पर संतुलन मत बिगाड़ना। ये रघुवंश की महारानी कौशल्या, रघुवंश की महारानी केकई और रघुवंश की महारानी सुमित्रा, ये तीनों कैसे संतुलन बना रही हैं? उसी संतुलन सामंजस्य के प्रभाव से भगवान आज पुत्र बन के आ रहा है और भगवान आने ही वाला है पुत्र बन करके, चिंता मत करो। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे पुन कीना। केकई कह सो नृप दैव, रहो सो उभय भाग पुन भैव। अब आधे में से आधा दे दिया केकई को, लेकिन सुमित्रा कुछ नहीं बोली, गंभीर मुद्रा में खड़ी रही। प्यारे, अब गंभीर मुद्रा में खड़ी रही। धीरज का फल बड़ा मीठा होता है। सबको तो एक एक हिस्सा मिला, लेकिन दो डबल हिस्से मिले। किसको? सुमित्रा को। कैसे? बोले कौशल्या और केकई दोनों ने प्रभावित होकर के सुमित्रा को संतुष्ट किया और अपने में से भाग कौशल्या ने निकाला, केकई ने अपने में से निकाला, और जो सुमित्रा के नाम का भाग था वो सुरक्षित रहा। और सुमित्रा के नाम के भाग में से केकई ने भी अपना भाग डाल दिया, कौशल्या ने भी अपना भाग डाल दिया। बोलो सबसे ज्यादा किसको मिला प्रसाद? कौशल्या के कई हाथ धरे और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। बोलो नाराजगी में दिया कि प्रसन्नता में दिया? कौशल्या और केकई ने दो भाग करके सुमित्रा को प्रसन्नता पूर्वक दिया। और जैसे ही सुमित्रा को डबल भाग मिले प्रसाद के, तो सुमित्रा भी क्या कहती है? हे परमात्मा, हे यज्ञ भगवान, अगर यज्ञ के प्रसाद से संतान की प्राप्ति होगी तो बड़ी दीदी को एक भाग मिला और मझली दीदी केकई को एक भाग मिला, लेकिन दोनों ने कृपा करके मुझे डबल भाग दे दिए प्रसाद के। अगर मेरे दो पुत्र पैदा हुए तो आज मैं संकल्प लेती हूं कि एक पुत्र तो बड़ी दीदी कौशल्या के बेटे की सेवा में लगा दूंगी और दूसरे बेटे को मझली दीदी केकई के बेटे की सेवा में लगा दूंगी। इन दोनों पुत्रों को मैं सेवा में लगा दूंगी। बोलो समन्वय है कि नहीं? अब ऐसे समन्वय युक्त परिवार में भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? अब भगवान आ रहे हैं। जोग लगन ग्रही बार तिथि, जोग लगन ग्रही बार तिथि, और सकल भय अनुकूल, और चर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महितारी। सभी लोग बोलो। शोभा सिंधु खरा
विश्वहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राम लला सरकार की जय, श्री राम लला सरकार की जय, श्री राम लला सरकार की जय, रघुवंश भूषण राम लला सरकार की जय। आज रघुवंश को धन्य करने के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके प्रकट हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगति विनोद, सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। अब कौशल्या की गोद में भगवान आ गए हैं। केवल मात्र 7 मिनट बचे हैं। अब रामलला की थोड़ी आरती करवा दें। और एक बात सुन लो, एक बधाई गीत सुन लो। आज एक बधाई, देखो राम जी का जन्म हो गया, कौशल्या जी की गोद में हैं, तो एक बधाई गीत है। आप लोग बढ़िया सुंदर बधाई गीत, बस 2 मिनट का बधाई गीत। इसके बाद सीधी रामलला की आरती, और आरती के बाद फिर यज्ञ का दर्शन और परिक्रमा। और कल अब मात्र शेष बचे हैं कितने दिन? 6 दिन। क्यों? आज तीसरा दिन पूर्ण हो गया, अब 6 दिन बचे हुए हैं प्यारे। इसलिए 6 दिवसों में आपको भरपूर आगे के प्रसंगों की परिचर्चा, प्रसंग बढ़ते ही चले जाएंगे। आपको नए नूतन भावों से हम अवगत कराते जाएंगे और आपको श्रवण कराते जाएंगे। संख्या बढ़ती जा रही है, आप भक्त श्रद्धालु बढ़ते जाएंगे, पांडाल बढ़ता चला जाएगा, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। यहाँ समिति के लोग, यज्ञ के पदाधिकारी सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। अब एक बधाई गीत, इसके बाद आरती। आरती लेकर के ही सब जाना, रामलला की बिना आरती के कोई ना जाए, क्योंकि बड़ी प्रसन्नता है कि रघुवंश में श्री रामलला का जन्म हो गया है। इसलिए एक गीत, बस 2-3 मिनट। जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना। घर घर बंधन पार बधाए, घर घर बंधन पार बधाए, घर घर बंधन पार बधाए, घर घर बंधन पार बधाए। कलश धर चौकोना, कलश धर चौकोना, अवधि में हो जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना। मई कौशल्या की पुत्र भये, मई कौशल्या के पुत्र भये, पुत्र भये, पुत्र भये, पुत्र भये, पुत्र भये। दशरथ जू के छोरा श्री राम, दशरथ जू के छोरा, अवधि में हो जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना, अवधि में जन्म राम सलोना। मई कौशल्या की कुकिस रानी, मई कौशल्या की कुकिस रानी, कुकिस रानी, कुकिस रानी, कुकिस रानी, कुकिस रानी। दशरथ जू के नैना, अवधि में दशरथ जू के नैना,
सरकार की जय हो। अब हमने बधाई गीत के माध्यम से भगवान का स्वागत कर दिया है। आरती का समय है ठीक 1 मिनट कम 6। अब आरती प्रारंभ की जाए, इसके बाद में फिर अन्न यज्ञ आदि की परिक्रमा दर्शन। हेलो, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सभी लोग अपने स्थान पर रहेंगे और कथा समापन के बाद सभी लोग भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, प्रसादी लेकर ही जाएंगे। अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जोड़ा से आरती के लिए आएंगे हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान सम्माननीय दादा अजय सिंह जी रघुवंशी जी मंच पर आरती के लिए पधारे हैं। साथ ही डॉक्टर विमल चंद जी ओसवाल जी, श्री हरि बाबू जी अग्रवाल, श्री रवि तिवारी जी, श्री वीर सिंह जी रघुवंशी जी पूर्व मंत्री जी, श्री हरि सिंह जी रघुवंशी पूर्व विधायक जी, श्री प्रहलाद सिंह जी रघुवंशी जी, छोटे बाबा पटेल बाबा आदरणीय सम्माननीय पटेल बाबा जी, छोटे बाबा लखनदास जी महाराज जी, सभी सम्माननीय जन, श्री नरेंद्र सिंह जी रघुवंशी जी मंडी अध्यक्ष, श्री प्रहलाद सिंह जी रघुवंशी जी, श्री शैलेंद्र जी रघुवंशी जी, सभी लोग आरती के लिए पधारे हैं। साथ ही सुबह मैंने जो घोषणा की थी प्रतिदिन के सभी मुख्य यजमान जोड़ा से पधारेंगे आरती के लिए और वहीं आरती के लिए थाल वहां दे दिए गए हैं, सभी लोग वहीं अपने स्थान से आरती करेंगे, पधारे हैं। सुबह घोषणा की थी प्रतिदिन के फलाहार भोजन आदि के लिए, इसमें हमारे श्री जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी छिपनी वाले मामा जी ने 21,000 रुपए कल के फलाहार के लिए, सभी के फलाहार के लिए सहयोग के रूप में दिए हैं। हम समिति की ओर से उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और परसों के दिन के फलाहार के लिए 21,000 रुपया स्वर्गीय श्री काशीराम जी रघुवंशी खरपरी वालों की स्मृति में उनके परिजनों की ओर से दिए गए हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो आप सभी आरती के लिए सादर आमंत्रित हैं और महाराज श्री से अनुरोध है पुजारी जी से कि आरती प्रारंभ कराएं। पटेल बाबा। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायतो एदविगुं हवे प्रजननं मे अस्तु तसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि। आरती श्री रामायण जी की। श्री राम मोहन जी पारासर जी लटेरी से पधारे हैं, वो भी मंच पर आरती के लिए पधारे हैं। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करते ललित सिया की। कावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। कावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और शारद परन पवन सुत कीरत लीनी। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करते ललित सिया की। कावत वेद पुराण अष्टदश छनु शास्त्र सौ ग्रंथन को रस। कावत वेद पुराण अष्टदश छनु शास्त्र सौ ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संपत्ति सबही की। सारे अंश संपत्ति सबही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत करते ललित सिया की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुण संभव मुनि विज्ञानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुण संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि परचे बखानी। काव्य सुंदर गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी
कल की ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी गावत पुराण अष्ट दस छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्ट दस छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्ट दस छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस गावत मुन जन धन सम्मत सब मुन जन धन सम्मत सब आरती श्री रामायण जी की कीरति कल की ललित सिया पी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कल की ललित सिया पी की आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी अर्गज संगम मुनि विज्ञानी 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 व्यास आदि कवि बरज बखानी काव्य सुंदर गरुण के ही की आरती श्री रामायण जी की कीरति कल की ललित सिया पी की श्री राम जय राम जय जय राम 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 कल मनिहार विषय रति की सुभग श्रृंगार मुक्ति चुभती की कल मनिहार विषय रति की सुभग श्रृंगार मुक्ति चुभती की कल मनिहार विषय रति की सुभग श्रृंगार मुक्ति चुभती की कल मनिहार दलन रोग भव मूलिया की दलन रोग भव मोरे अमी
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम् जगनेन जगमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् कौसल्यानन्दनाय विद्महे दशरथपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरि ओम् अंजनानन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजात करवेल रसाल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजुरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादित्यो गृहाणात् परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए अयोध्या नाथ की श्री हनुमान जी महाराज की श्री कामदनाथ भगवान की श्री नरसिंहदेव भगवान की श्री राम लला सरकार की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर